हेलो जी, राम राम सारा ने तो के ढंगे तारा आई होप सारे बढ़िया होगे और सारे की तैयारी भी इसमें बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की जो अपनी हरियाणा जीके की सीरीज है ना, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। कोई भी हरियाणा का एग्जाम ले लो जिसमें हरियाणा जीके पूछ जाओ भाई, 100% कत्ती 100 तक ऊपर 101% वही पूछ लिया जाओ 100%। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और कति ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी। कोशिश करूंगी कि भाई वीडियो में थारे याद हो जाए, दोबारा भाई तुम नया पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा, लाइफ टाइम थी थारे तीनों दिमाग में फिट बैठ जा। तो आज हम क्या करेंगे भाई, आज हम करेंगे प्राचीन अवशेष और उनकी प्राप्ति स्थल। भाई कौन से स्थान था, हमने कौन सा प्राचीन अवशेष प्राप्त होया है। ठीक है, जुगर कितने तो सोने की मोहर मिल गई, कितने तो तांबे की मोहर मिल गई, मतलब ये सारी चीज हमने किस किस स्थान पे खड़े खड़े थे मिली है, कौन कौन सी चीज मिली है, वो सारी चीज कराएंगे हम आज की वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, चाहे आप एचटेट ने ले लो, चाहे सीईटी के पेपर ने ले लो, भाई किससे भी पेपर ने ले लो जिसमें हरियाणा जी क्या हुआ है 100% पूछ लिया जाए। तो भाई देखो, फर्स्ट क्या है, सोने तथा तांबे के सिक्के। सोने तथा तांबे के सिक्के कितने मिलने हैं भाई, मिथ्याथल से। मिथ्याथल, मीत क्या होता है, मेरा मीत मतलब मेरा हम सफर, मेरा साथी, मेरा फ्रेंड, दोस्त जो भी हो गया, ठीक है, उसको मीत बोलते हैं ना। मीत मितवा गाने सुने होंगे है ना, मितवा हम मिलेंगे फिर मितवा। ठीक है, तो मीत क्या होता है भाई, फ्रेंड लगा लो, दोस्त लगा लो, साथी लगा लो। ठीक है, तो मिथ्याथल को हम मीत का आंचल, मीत का आंचल से रिलेट करेंगे। जो भी मिथ्याथल की ट्रिक आएंगी उनको हम मीत के आंचल से रिलेट करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ी अटपटी लगेगी पर हाँ ऐसा है कि आप एक बार ये सुन लोगे ना ध्यान से, एग्जाम में ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपको याद नहीं आएगा, फिर ट्रिक से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो सोने और तांबे के सिक्के कहाँ पे मिले हैं, मिथ्याथल से। भाई जो सोना और तांबा है, जो सोने और तांबे के सिक्के हैं वो मैंने सारे अपने मीत के आंचल में दे दिए। ठीक है, मीत के आंचल में दे दिया, मीत को बोल दिया कि भाई तू एक काम कर दोस्त, अपने आंचल में ले ले। ठीक है, जैसे कि भाई कोई भी होता है XYZ, ठीक है, उससे तुम कह दो भाई मेरे मीत के आंचल में सोने चांदी के सिक्के दे रखे हैं मैंने तो कति है, तो इस टाइप का। तो भाई सोने चांदी के सिक्के भाई मूल्यवान वस्तुएं हैं, तो मूल्यवान वस्तुएं हैं तो जाके कितने दी, मीत दे दी और मीत ने अपने आंचल में छुपा ली। तो मीत के आंचल में क्या है, सोने और तांबे के सिक्के हैं। कहाँ पे है, मीत के आंचल में। ठीक है, मीत दोस्त, मीत का आंचल मिथ्याथल, मीत का आंचल मिथ्याथल। तो सोने चांदी के सिक्के कहाँ पे है, मीत के आंचल में है। अब है कुषाण कालीन सिक्के, ये भी कहाँ पे है, मीत के आंचल में। ठीक है, मिथ्याथल में। जो कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं ना, वो भी मैं आपको बता दूं, सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं जो कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। तो भाई क्यों शाणा बन रहा है, जो ये काले सिक्के हैं ये भी सोने तांबे के सिक्के हैं, ये भी सोने और तांबे के ही सिक्के हैं, तो ये भी जाकर मीत के आंचल में दे दो। ठीक है, क्यों शाणा बन रहा है, कुषाण का क्या हो जाएगा, क्यों शाणा बन रहा है, क्यों शाणा बन रहा है। जो कुषाण कालीन सिक्के हैं ना वे सोने चांदी के मिले हैं, सोने तांबे के सॉरी, तो वे भी जाके कित दे दो, मीत के आंचल में दे दो, तो मीत का आंचल मिथ्याथल हो गया। ठीक है, सोने चांदी के सोने तांबे के सिक्के दिए मीत के आंचल में। क्यों शाणा बन रहा है, ये काले सिक्के हैं ये भी सोने तांबे के सिक्के हैं, तो ये भी दे दो मीत के आंचल में, मतलब मिथ्याथल। आगे है योद्धा गणराज्य की मोहरें। भाई बस इतना याद रखना है, जो योद्धा गणराज्य की मोहरें थी 9 रंग की थी। ठीक है, योद्धा गणराज्य की मोहरें थी 9 रंग की थी, तो 9 रंग से हो जाएगा नौरंगाबाद। योद्धा गणराज्य की मोहरें 9 रंग की थी, तो 9 रंग से हो जाएगा नौरंगाबाद। योद्धा गणराज्य की मोहरें 9 रंग की थी। ठीक है, क्या याद रखना है, योद्धा गणराज्य की मोहरें 9 रंग की थी, तो 9 रंग से क्या हो जाएगा भाई, नौरंगाबाद हो जाएगा, नौरंगाबाद हो जाएगा। हड़प्पा के अवशेष, अड़प्पा अड़प्पा, कुछ शेष ना बच रहा, मैंने तो सबके मामले मीत के आंचल में दे दिया। भाई सोना दे दिया, तांबा दे दिया, टूम ठेकरी दे दी, सब के में दे दिया। तो अड़प्पा
अरे पप्पा कुछ शेष ना बच रहा, सबके मैं मीत के आंचल में जा लिया, अपनी डब्बन तो दे दिया सबके मैं, तेरा सोना भी दे दिया था, तांबा भी दे दिया था, सारी टूम ठेगरी दे दी, अपनी मीत तय तो मीत के आंचल में धर दिया, तो पप्पा कुछ शेष ना बच रहा, तो पप्पा तो हो जाएगा अरे पप्पा हड़प्पा, और शेष नहीं बच रहा तो अवशेष, तो हड़प्पा के अवशेष कहाँ से मिले, मित्ता धड़ में। ये भाई देखो एग्जाम में आ गया, हड़प्पा के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो थारे डायरेक्ट याद नहीं आओगा मित्ता धड़ है, पर हाँ हड़प्पा के अवशेष एकदम से अरे पप्पा कुछ शेष ना बचेगा, क्यों शेष ना बचेगा, क्यों, क्योंकि सारी चीज अपनी डब्बन तो दे दी थी भाई, हमने मीत तो दे दी, तो मीत के आंचल में दी थी, मित्ता थड़ हो गया, कुत्ती थारा आंसर करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक जैसे ही आएंगे एग्जाम में, मतलब थारा आंसर कति 100% श्योरली सही जाऊंगा। ठीक है, तो अड़े पप्पा कुछ शेष ना बच रहा, सब गीत गया, मीत के आंचल में जा लिया, तरह सुनना चाहिए। अब है समुद्र गुप्त कालीन सिक्के, ये भी कहाँ पे मिले हैं, मीत के आंचल से, मतलब मित्ता थड़ते है, तो भाई जो मीत दौरत पर इतना सोना तांबा की मोर इकट्ठी होगी, तो ये क्या करो ने समुद्र में जाकर गुप्त रूप तो छुपाया हो, मीत दौर है, मीत के आंचल में बड़ा सोना इकट्ठा हो गया, तो कोई चोर डाका मार ले जाएगा, थारी मीत ने चोर ले जाएगा। ठीक, सोने चांदी नहीं, थारी मीत ने उठा ले जाएगा, मीत तो इतना सोना दोगी तो। ठीक है, तो भाई क्या है, उस जो मीत के आंचल में जो सोना चांदी है वो समुद्र में गुप्त रूप से छुपा का हो, समुद्र में गुप्त रूप से छुपा का हो, तो समुद्र गुप्त कालीन सिक्के भी कहाँ मिले हैं, मित्ता धड़ से, मतलब मीत के आंचल से। तो भैया देखो सोने चांदी के सिक्के दे दिए मीत के आंचल में, जो थारी टब्बड़ थी, जो थारी मीत थी, उसके आंचल में गाड़ दिए, फिर भाई क्यों शाना बन रहा है, कोई काला सिक्का आ गया होगा, तो क्या भाई क्यों शाना बन रहा है, यो काला खूनी, यो भी सोने तांबे के सिक्के, ये भी डालो भाई मीत के आंचल में जाकर है। तो उसका पापा पूछने लगा यार है कि मैं छोटा भी सब के में दिया है, वो तो बेरंत है, तो क्या कहा अरे पापा कुछ शेष ना बच रहा, सब के मजा लिया किते मीत के आंचल में, अरे भाई मीत दौरा होगा घना सोना, तो जाकर समुद्र में गुप्त रूप से छुपा दिया, तो समुद्र गुप्त कालीन सिक्के भी कहाँ से मिले हैं, मित्ता थड़ से मिले हैं। आगे देखो जैन मूर्तियां, जैन मूर्ति भाई एक बात तो ये सारी कहाँ पे है भाई, भिवाड़ी में, कहाँ पे है, भिवाड़ी में, मित्ता थड़ भी भिवाड़ी में, औरंगाबाद भी भिवाड़ी में है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे है, भिवाड़ी में है, मित्ता थड़ औरंगाबाद, मित्ता थड़ मेनली मित्ता थड़ आएगा, भिवाड़ी नहीं आएगा, फिर भी अगर आए तो आप सबको पता होना चाहिए कि मित्ता थड़ कहाँ पे है, भिवाड़ी में, औरंगाबाद भी कहाँ पे, भिवाड़ी में है। आगे देखो भाई जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है, हासी से मिली है, कैसे याद रखोगे, अरे जान तेरी मूर्ति बना दी, अरे जान तेरी मूर्ति बना दी, रहने दे तुम्हारे मुखौड़े की शक्ल को बना देगा, हो जाएगी मेरी हासी, ठीक है, हो जाएगी मेरी हासी। तो भाई अगर जान जान थारी मूर्ति बनावेगी, क्यों कर, एक प्लेट में 2 रसगुल्ले, एक पानी का गिलास, एक आधी रोटी, एक सीत का गिलास, एक लस्सी का गिलास, और ऊपर ते 4 चावल, या बड़गी थारी जानू की मूर्ति। तन्नू बताओ ये बता रहे जो जानू है वो ऐसी मूर्तियां बनाएंगे तो भाई तुम्हारी क्या होगी, फिर हंसी होगी, हंसी होगी नहीं, दूसरे देख के इसने हंसी है, अब हो के मूर्ति बनाई है, तो भाई जान से मूर्ति बनाएगी तो क्या होगी, हंसी होगी। तो जैन मूर्तियां कहाँ पे हैं भाई, अपने हासी हिसार में है। ठीक है, कहाँ पे है भाई, अपने हासी हिसार में है। तो अगर जैन आपकी मूर्ति बनाएगी तो याद रखना बनवाना मत, वरना आपकी असलियत में हासी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जैन बोले कि चलो आपकी मूर्ति बनाती हूँ तो बोल देना भाई रहने दे दे, कि ऐसा जुल्म ना करो, न्यू जन्म हासी ना करवाओ। आगे टकसाले कहाँ पे है, अगरोहा में, ये भाई तुमने बेरा है, आज का जमाना आ रहा है 7:30 का। ठीक है भाई, पढ़ा लो कोई पूछता नहीं, कोई ब्याह हुए पीछे छोरे थी, साढ़े सबके मौजे हैं भाई, ब्याह हो प्रोग्राम हो साड़ा ना कर रखेंगे भाई, भाड़ा न बुझे ना, जमाइया न बुझे ना, है बुआ न बुझे ना, किसी न बुझे के रहेंगे साड़ा ना कर रखेंगे। तो आज का टाइम में यो आ रहा है। ठीक है, तो भाई साड़े अगर रखे हैं साड़े ने,
तो साढ़े अगर लग गया आज के टाइम में, तो टक साढ़े कहाँ पे है, अगरोहा में है, अगर रखने लग गए। सबने मेरा अपनी घर घर की कहानी है। ठीक है जी, मैं सासू जीती हुआ तो पक्का नहीं पड़ेगी। हाँ बोले हमारे घर के अंदर ना बुलाता और अपने साढ़े सत्तिया बुलाया है। ठीक है, तो नेचुरली बात है कि आज के टाइम पे जो साढ़े हैं वो हर परिवार में अगर रहने लग गए। ठीक है, तो टक साढ़े अगरोहा में, अगरोहा तो हो जाएगा आगे, टक साढ़े थे साढ़े। ठीक है, तो साढ़े आगे रहने लगे, तो टक साढ़े कहाँ पे है भाई, अगरोहा तो मिली है। अगर मौर्य कालीन स्तूप कहाँ तो मिले हैं, इशारत है, कहाँ तो मिले हैं, इशारत है भाई। काल मोर ने सूप में हिस्सा मांग लिया, काल मोर ने सूप में दे हिस्सा मांग लिया। अरे भाई फिर फतेह भी हासिल कर लिया, ले गया अपना हिस्सा। काल बस इतनी ट्रिक याद, मतलब कि बना के कर लिया करो। काल मोर ने सूप में हिस्सा मांग लिया और फतेह हासिल करके ले गया। तो जो मौर्य कालीन स्तूप है कहाँ से मिले हैं, हिसार और फतेहाबाद से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई, हिसार और फतेहाबाद से मिले। भाई काल मोर ने सूप में हिस्सा मांग लिया और फतेह करके हिस्सा ले लिया। तो मौर्य कालीन स्तूप कहाँ से मिले, हिसार और फतेहाबाद से। आगे मिट्टी की मोर है दौलतपुर से। भाई मिट्टी की मोर मिली है, अरे ठाक बगा दो, या कौन सी दौलत है, बगान की चीज को नहीं भाई, प्राचीन मिली है तो दौलत है भाई। बेशक तो मिट्टी की मोर है, बेशक मिट्टी की मोर है, पर कदे तो वे दौलत होया करती ने, कदे तो उन्हें के बदले मिट्टी की मोर है के बदले नाच जाया करता। ठीक है, तो बेशक मिट्टी की मोर है, मगर क्या है वो, दौलत तो है भाई। मोहर होगी तो दौलत तो है ही, तो बेशक मिट्टी की मोर है पर क्या है वे, दौलत है। तो दौलत से मिली है मिट्टी की मोर है। आ गए इंडो ग्रीक सिक्के, कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट से। कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट से। तो जो भाई इंडो ग्रीक शैली होया करती, इंडो ग्रीक सिक्के होया करते, कभी खोखड़े होया करते। ठीक है, इंडो ग्रीक शैली होया करती, वहां भी खोखड़ी होया करती। तो इंडो ग्रीक सिक्के भी क्या होया करते, खोखड़े। तो कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट से। एक बात और भाई, हांसी अगरोहा फतेह, सॉरी हांसी अगरोहा हिसार और दौलतपुर, ये सारे कहाँ पे हैं भाई, हिसार में। कहाँ पे है, हिसार में है, हिसार में है भाई। ये फतेहाबाद अलग है क्योंकि मौर्य कालीन स्तूप दो जगह से प्राप्त हुआ है, हिसार से और फतेहाबाद से। बाकी हांसी अगरोहा दौलतपुर सब कहाँ पे है, हिसार में है। आगे अभी योद्धकालीन सांचे, योद्धकालीन सांचे वो भी क्या होया करते भाई, खोखड़े होया करते। क्या होया करते भाई, खोखड़े होया करते। जो युद्ध है राज्य की जो मोह होती वो तो नौ रंग की होया करती। और भाई सांचे आगे, सांचे तो चाहे युद्धकालीन हो चाहे और क्या है कि सांचे हो, सांचे हमेशा खोखड़े हो। सांचे मतलब क्या हुआ है, ईव्स जो करते भाई, मन ने पैन बनाना है। ठीक है, तुमने क्यों सांचा तैयार कर लिया, इसके अंदर मटेरियल डाल लेंगे, वर्ड जम जाएगा, इस सांचे ने काट देंगे, वो हमारी चीज हमने प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो सांचे में खोखड़े हुए हैं ना, अंदर तो खोखड़े हुए हैं। तो मुझे इतना याद रखना है, जो सांचे हैं वो खोखड़े हुए हैं, चाहे कितने का सांचा हो। ठीक है, तो वो युद्धकालीन सांचे खोखड़े हैं, खोखरा कोटते हैं। कुषाण शैली का द्वार स्तंभित है रोहतक में। कितना भाई, रोहतक में है भाई। क्यों रोना, क्यों शाना बन रहा है, तू द्वार में खोल दे रहे, खड़ा खड़ा रोने लग रहा है, क्योंकि दरबार में खड़ा खड़ा रोता हो, तुम क्या कहोगे, क्यों शाना बन रहा है, क्यों शाना था कुषाण, क्यों शाना बन रहा है, जो द्वार के स्तंभ है वो खोल दे, खड़ा खड़ा रोने लग रहा है, रोन तो हो जाएगा रोहतक। ठीक है, आगे टकसाले, ये है बोरा माजरा। एक टकसाले, साले अगर हुए थे तो अग्रोहा तक मिली थी। दूसरे के हैं भाई साड़ा थे, जब तुम उसकी बाण की बुराई करने लग जाओ ने, अगर थारी बाण न्यू ना करती, न्यू ना करती, न्यू ना करती, कति बहर हो जाएंगे, थारी बात सुने को नहीं। ठीक है, तो भाई के है साड़े फिर के हो जाए, बहरे हो जावे। जब उनकी बाण का माजरा आवे हैं तो वे क्या हो जावे, बहरे हो जावे। तो टकसाले और कहाँ मिली है, बोरा माजरा थे भाई। साड़े तो सब क्या है, माँ कर रहे हैं, दूसरे बाण की सुगली पर बहरे हो जावे तो बोरा। तो टकसाले दो जगह थे मिली, अग्रोहात और बोरा माजरा थे। ठीक भाई, अगर देखो सिक्के डालने के सांचे, भाई सांचे हैं,
सिक्के डालने के साचे, साचे अंदर तो खाली हुए तो खोखड़े हुए थे, खोखरा कोट। तो क्या हो गया, खोखरा कोट। ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं भाई, अपने रोहतक में। कहाँ पे है खोखरा कोट, रोहतक में है, ठीक है, कहाँ पे है, रोहतक में है। तो इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट में खोखड़े हुए हैं। युद्धकालीन साचे, साचे तो खोखड़े हुए हैं तो खोखरा कोट है। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक में। टकसाले, भाई साले बह रहे हो तो बोरा माजरा यो भी रोहतक में है। और सिक्के डालने के साचे, तो साचे खोखड़े होते खोखरा कोट। और खोखरा कोट कहाँ पे है भाई, ये है रोहतक में। कहाँ पे है भाई, रोहतक में है। आगे देखो, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ पे, सोनीपत में। भाई कल मुझे तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई, मुझे बहुत हर्ष हुआ। कल मुझे ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई तो मुझे बहुत हर्ष हुआ। और भाई खुशी में इतना ज्यादा हुआ जैसे कि मुझे सोने की मिल गई। तो सोने की किससे हो जाएगा, सोनीपत। भाई कल मुझे तांबे की मुद्रा मिली, मुझे बहुत हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ जैसे मुझे सोने की मिल गई। तो सोने से हो जाएगा अपना सोनीपत। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्रा कहाँ पे मिली, सोनीपत में मिली है। आगे यक्ष की मूर्तियां, पलवल, पल पल तेरी याद सताए तेरी, पल पल याद सताए तेरी। तो पल पल से हो जाएगा पलवल और याद से हो जाएगा यक्ष। पल पल याद, पल पल से हो जाएगा, पल पल से हो जाएगा पलवल और याद से हो जाएगा यक्ष, ठीक है। तो भाई यक्ष की मूर्तियां कहाँ से मिली है, पलवल से मिली है। कहाँ से मिली है, पलवल से मिली है। क्या कौन सा गाना याद रखना है, पल पल याद सताए तेरी, ठीक है। तो पल पल से हो जाएगा पलवल और याद से हो जाएगा यक्ष। इतना थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आपको करके याद करना पड़ेगा। फिर सिक्के डालने के सिक्के औरंगाबाद से मिले हैं। सिक्के डालने के सिक्के कहाँ से मिले हैं भाई, औरंगाबाद से मिले हैं। आगे शुंभकालीन फलक, शुंभ से क्या हो जाएगा, शुद्ध, शुंभ से क्या हो जाएगा, शुद्ध। तो शुंभकालीन फलक कहाँ से मिले, शुद्ध से मिले, यमुनानगर से। कहाँ से मिले, शुद्ध से मिले हैं यमुनानगर से। तो ये थे भाई मतलब कि प्राचीन जो भी अवशेष है, जो प्राचीन अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, वो सतल करवाए, सारे ट्रिक के माध्यम से करवाने की कोशिश करी है। आई होप आप सबको समझ आए होंगे, याद भी हुए होंगे। अगर कुछ कमाबीसी रहती है तो एक बार साथ के साथ वीडियो को रिपीट करके देख लो, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी एग्जाम में बैठोगे ना, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ भाई इसकी ट्रिक क्या थी। तो आंसर आपका श्योरली 100% आपका आंसर सही ही जाएगा। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत।